नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। आज हम गुड़गांव कोर्ट में खड़े हुए हैं और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आने वाले हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पे आने वाले हैं। इसकी तैयारी में पूरे वकील और यहाँ के प्रधान उनका स्वागत के लिए माला लेके खड़े। कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले और कोर्ट का दौरा करेंगे और कोर्ट का क्या सौगात देंगे ये देखने लायक होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उनके कैबिनेट मंत्री बनने की खुशी में लोग उनका स्वागत के लिए खड़े हैं। बहुत सारे वकीलों की भीड़ लगी है और कितने सारे वकील यहाँ पे हाथों में फूल का माला लेकर उनके स्वागत करने के लिए खड़े हैं। कुछ ही देर में आने वाले हैं। हम कोर्ट के अंदर का आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि कितना यहाँ पे भीड़ है और कितने सारे वकील यहाँ पे खड़े हुए हैं उनके स्वागत के लिए। तो वैसे हम आपको बता देते हैं, हमारे बातचीत में लोगों से पता चला है कि उनका सिर्फ स्वागत है आज, इसीलिए वो यहाँ पे आ जा रहे हैं। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, अब उनकी गाड़ी आ गई है। यहाँ पूरी आवाज़ आ रही है उनकी गाड़ी की। अब कुछ ही मिनटों में उनकी गाड़ी आने वाली है। आप देखिए कैसे गाड़ी आ रही है और कैसे लोग वो कितने जल्दी आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि वो जल्दी आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उनके स्वागत में यहाँ के प्रधान वकील सब खड़े हुए हैं और पूरे बैंड के साथ स्वागत में लोग खड़े हुए हैं। पूरी उनकी गाड़ी अभी और फिर से वापस आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की भीड़ जमी है और वो यहाँ पे जल्दी आने वाले हैं। लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं स्वागत के लिए, क्योंकि इससे पहले इस कोर्ट में वो सदस्य के तौर पे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी गाड़ी आ चुकी है और कितने लोगों की भीड़ जमी हुई है उनके स्वागत के लिए। उनकी गाड़ी पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं। आप देख सकते हैं कैसे ये यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। अंदर जाते हुए देख रहे हैं, आपको अंदर की नज़ारा दिखाएंगे कि उनका कैसे लोग भव्य स्वागत करते हैं। आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको लोगों को कैसे स्वागत कर रहे हैं उनका। आइए अंदर आने वाली है गाड़ी, लेकिन लोग अब स्वागत के लिए बहुत सारे वकील खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे वकील यहाँ पे खड़े हुए उनके स्वागत के लिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वकील यहाँ पे खड़े हुए उनके स्वागत के लिए। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं बहुत से वकील उनका स्वागत कर रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत से वकील आए हुए हैं, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि उनके स्वागत के लिए सारे वकील खड़े हुए हैं, प्रधान भी खड़े हुए हैं, उनको माला भी पहना रहे हैं। आप देख सकते हैं। अब वकीलों से मिलने दो सब। अब सारे आप देखिए कि यहाँ पे आ गए हैं। आपको हम आगे बात कराते हैं कि वो कैसे यहाँ पे मौजूद है, कितने वो एक केंद्रीय मंत्री बने और कैबिनेट में उनका कैबिनेट में केंद्रीय माननीय भूपेंद्र यादव यहाँ पे मौजूद है और स्वागत में उनके वकील वो खड़े हुए हैं और बहुत सारे वकीलों ने उनके स्वागत करके उनके ऊपर फूल भी बरसाए, माला भी पहना और फूल के बुक्के भी दिए उनको। देख सकते हैं कि वो यहाँ पे खड़े हुए बहुत सारे वकीलों का भीड़ जमा हुआ है। तो आपको हम आगे की जानकारी देंगे, उन्हीं से चल के आगे बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं उनके पास। यहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जा रहा वो माला पहना चुके हैं, कृपया करके थोड़े पीछे हो जाएं। मान्यवर को स्थान दें। मान्यवर, आपका आने पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार हमारे बीच श्री सुधीर सिंह जी भी हैं सर, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अब आप
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो आ चुके हैं, उनकी स्वागत किया जा रहा है। मेरे सभी साथीगण, सबसे पहले तो भैया आराम से आगे हट जाओ ना, आप आगे हट जाओ। मैं गुड़गांव बार के अपने सभी साथी वकीलों को धन्यवाद देता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में आपके साथी के रूप में मैंने यहाँ काम किया और यहाँ काम करने के बाद जो मैंने सीखा उसी को सुप्रीम कोर्ट में लागू करके और मैंने गुड़गांव बार मेरी बुनियाद बार रखी। कोई भी आदमी जब भी कहीं काम करता है या जाता है तो उसकी जो मूल जगह होती है उस मूल जगह को हमेशा वो याद रखता है। मैं सभी मेरे साथी वकीलों के नाम लूँगा, किसी का छूट जाएगा तो फिर मेरे से गलती हो जाएगी, लेकिन यहाँ बैठे हुए काफ़ी सारे साथी जिनके साथ मैंने काम किया, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपके साथ मैंने एक अच्छे वातावरण में काम किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे को एक जिम्मेदारी सौंपी है, वो आप ही के आशीर्वाद के कारण है। एक संयोग था कि मेरे जन आशीर्वाद यात्रा गुड़गांव से होकर जा रही थी और 5 दिन तक चलने वाली ये यात्रा अजमेर तक जाएगी। लगभग 700 किलोमीटर के सफ़र में सब लोगों से मिलना होगा, लेकिन उस सफ़र में आप लोगों का जो मेरे को शुभकामनाएं मिली है, प्रेम मिला है। निश्चित रूप से गुड़गांव बार की कुछ मांगे थी, हमने हरियाणा सरकार की कैबिनेट में उसको वैसे मंजूर करवा दिया है। चैम्बर वाला विषय था और निश्चित रूप से आपके सारे विषय जो गुड़गांव बार के होंगे और अपने वकालत के क्षेत्र में भविष्य में जो गुड़गांव है एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है। आर्बिट्रेशन से लेकर के बहुत सारे नए आयाम हैं, जिस नए आयाम पे अपने नए वकीलों को चलना चाहिए। भविष्य में मैं ज़रूर गुड़गांव बार के लिए आप लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा। अभी बस इजाज़त चाहूँगा। समय भी चाहिए, आगे का समय बाहर के अंदर नहीं, आप ही का समय लेके मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बाहर में आना होगा। गुड़गांव बार का तो मैं परमानेंट हूँ, दिल्ली तो मैं ऑन डेपुटेशन पे हूँ। बाहर स्वागत करना चाहती है प्रॉपरली, ये प्रॉपर ही है, इम्प्रॉपर का है ना, ये रोड पे स्वागत वाला वो है, ये तो यात्रा है। चलो फिर कभी मिलेंगे। और मैं ऐसा करता हूँ, बार को अलग समय देता हूँ, तो गुड़गांव बार को एक बात मैं कह के जा रहा हूँ। दिल्ली में जब मेरा सरकारी आवास होगा तो गुड़गांव बार वहाँ पर सादर मेरे यहाँ भोजन पे आमंत्रित है। सर आपसे एक क्वेश्चन है। सर आपसे क्वेश्चन। सर माना जा रहा है कि बीजेपी आपको राव इंद्रजीत के विकल्प में चुन रही है। ये यात्रा पार्टी के लिए है, मैं पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन के मिशन के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी यात्रा कोई एक लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं है, ये 6 लोकसभा क्षेत्र और 80 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। ये 7 दिन की यात्रा, ये पार्टी का अखिल भारतीय कार्यक्रम है। तो आने वाले चुनाव में क्या आप यहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं कुछ नहीं, मैं शुद्ध संगठन का कार्यकर्ता हूँ। मैं कहीं चुनाव लड़ना या ये लड़ना ये मेरा विषय नहीं है। संगठन ने मुझे आज इस योग्यता पे पहुँचा है। कुल मिलाकर मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के लिए जो दायित्व केंद्रीय मंत्री के रूप में मिला है उसको ईमानदारी से निभा सकूँ, इसके लिए सबका आशीर्वाद मांगने आया। गुड़गांव बार में मैंने वकालत शुरू करी, अपने साथियों की शुभकामनाएं लेने आया हूँ। ये शुभकामनाएं लेके गरीब कल्याण के लिए मिशन में, मोदी जी के मिशन में मैं काम करूँ, इतना ही मेरे को यहाँ पे कहना है। आज हम यहाँ के वकीलों के प्रधान से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे भूपेंद्र यादव आए थे तो उन्होंने क्या सौगात दे के गए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया में। थैंक यू। भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हो यहाँ पे आए थे तो वहाँ पे क्या सौगात दे के गए? देखिए, मंत्री जी से हमारी बात पहले भी हुई थी, जब मंत्री नहीं थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, तो हमने एक रेजोल्यूशन भेजा था इनके पास कोर्ट के अंदर जो चैम्बर्स की लैंड लेने के लिए 7 एकड़ ज़मीन हमने मांगी थी, जिसका रेजोल्यूशन हमने मंत्री जी को पहले दे रखा था। आज वो आए और स्वतः ही हमारे कहने से पहले वो स्वयं कहने लगे कि आपकी मांग मैंने कैबिनेट से पास करा दी है और चैम्बर्स की जो आपकी समस्या थी वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। हमारी हरियाणा सरकार की कैबिनेट ने वो ज़मीन हमारे कोर्ट के चैम्बर्स के लिए पास कर दी गई है। अच्छा, तो आपको ये सौगात, उन्होंने जो ज़मीन पास नहीं हुई थी अब पास हो गई है? हाँ, जस्टिस टावर बन रहा है जुडिशरी के लिए, वकीलों के बैठने के लिए जगह नहीं थी, चैम्बर्स का बहुत
बड़ा इशू था। यही हमारी मेन मांग थी, वो आज मांग हमारी पूरी मान ली है सरकार ने, और जल्द ही हमारे चैम्बर्स की लैंड हमारे साथ MOU हो जाएगा सरकार के साथ और हम काम शुरू कर देंगे। तो ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा जो चैम्बर बन रहा है? मैम सबसे पहले MOU होगा DC से, जिस दिन MOU हो जाएगा उससे नेक्स्ट डे ही हम काम शुरू कर देंगे। आज हमारे साथ गुरुग्राम कोर्ट के सचिव निकेश राज यादव मौजूद हैं, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह के स्वागत के लिए यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया था। तो चलिए उनसे जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह यहाँ पे आए थे तो क्या सौगात देखे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र यादव जो आए थे तो यहाँ पे क्या सौगात आप लोग को देके गए हैं? भूपेंद्र यादव जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा हमारे खुद के वकील परिवार से हैं। वो हमारे गुड़गांव कोर्ट में पहले रेगुलर प्रैक्टिस करते थे। आज वो मंत्री बने हैं तो हमें इस बात का बहुत खुशी है, इसलिए हमने उनका स्वागत किया था। कोई और सौगात दे के गए हैं वकीलों के लिए? जी, एक बहुत बड़ी परेशानी थी चैम्बर की। हमारे पास चैम्बर नहीं थे। मैं जिस दिन से गुड़गांव बार का सेक्रेटरी बना हूं और बनने की तैयारियों में मेरे को एक सवाल जो सबसे ज़्यादा चुभता था वो ये था कि हमारे वकीलों के पास चैम्बर नहीं है और मैं चैम्बर के लिए कुछ कर पाऊँ। इसके लिए हमने अब डिसाइड किया था कि सितंबर के महीने में भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा, तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। लेकिन हमारे भूख हड़ताल पे बैठने से पहले ही भूपेंद्र यादव जी ने हमें इतने अच्छी सौगात दे दी कि चैम्बर के लिए हम आपको ज़मीन देते हैं। जब एक नया साथी मुझसे आके पूछता था कि सर चैम्बर कहाँ दिलवा रहे हो, तो मेरे मन में एक टीस उठती थी। उस टीस का आज एक जवाब मिल गया मुझे, तो मैं बहुत खुशी हो रही है। मैम, आने वाले समय में आप लोगों की क्या मदद करेंगे? जो कोरोना का दौर चल रहा है इस पे कुछ बताइए। मैम, जो पहले भी मैंने कोशिशें जारी रखी है, आगे भी जिस तरीके की परेशानियाँ होंगी, जो उनका सॉल्यूशन मैं निकाल पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा। सकते हैं अब वो यहाँ से वापस जा रहे हैं और उन्होंने यहाँ उनका स्वागत के लिए सिर्फ बुलाया गया था, उन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया। आगे वो आगे के दौरे पे जाएंगे। मोदी सरकार के कैबिनेट में उनको केंद्रीय मंत्री के तौर पे पद मिला है और आगे कोर्ट में उनका स्वागत वकीलों ने किया था और उन प्रधान भी यहाँ पे मौजूद थे, उनको बुग्गे दिया गया। अब उनकी गाड़ी यहाँ से निकल रही है, आप देख सकते हैं। कोई यहाँ से अब जा रहे हैं तो आपको हमने हैप्पीनेस इंडिया की तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन दी। यो यहाँ पे आए, लोगों से मिले, कैसे क्या क्या उन्होंने बात की, इन सारी जानकारियाँ आपको हमने दी। तो आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी में वापस जा रहे हैं। उन्होंने उनको स्वागत किया। बहुत से लोग वकीलों ने उनकी स्वागत की और वकीलों ने मांग की कि फिर से आप आए, तो उन्होंने कहा कि हम फिर से आएंगे और फिर से स्वागत किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं उनकी अब गाड़ी निकलने वाली है गेट के बाहर और जा रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ स्मृति ठाकुर, हैप्पीनेस इंडिया।